बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। लो जी, अल्लामा इकबाल जो है उनसे मोहब्बत करें अगर आपने एक मुसलमान की हैसियत से और कौम की हैसियत से तरक्की करनी है जी। तो आइए बच्चों, आज हमारा है चैप्टर 2 का आगे टॉपिक चल रहा है और ये फंक्शंस का टॉपिक है जी। ठीक है, और एक्चुअली इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है 2.6 एक्सरसाइज। ठीक, तो 2.6 के लिए जो है ये कुछ डेफिनेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए इनको सीखने की कोशिश करते हैं। फंक्शन को पहले बताया गया है जी। फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन होता है, याद रखिएगा। और ये ऑर्डर्ड पेयर्स में इसमें अगर बनाना चाहूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा। 1 के साथ मैं 2 को अटैच कर देता हूँ, 3 के साथ 4 को, 5 के साथ 6 को। तो ये बाइनरी रिलेशन ऐसे ही हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ। ये देखिएगा, 1 के साथ आपने 2 को अटैच किया है, 3 के साथ आपने 4 को अटैच किया है और 5 के साथ आपने 6 को अटैच किया है जी। ठीक है, तो ये बाइनरी रिलेशन आपके पास आ गया। अब बाद बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि बाइनरी रिलेशन जो है ये क्या चीज़ होती है। ये देखिएगा, तो ये बाइनरी रिलेशन आ गया जी हमारे पास। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये ज़रा गौर से देखिए। ये बच्चों हमारे पास एक सेट है ए और ये सेट बी है जी, सपोज कर लें। ठीक है, तो आप इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आप कैसे लेते हैं जी, पेयर बनाते हैं आप। पहले ए आ रहा है, ए से स्टार्ट करें, 2 1 2 5, उसके बाद 3 1 एंड 3 5। तो आपने देखा इन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 4 एलिमेंट आ गए हैं जी। तो अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ये जो सेट है हैविंग ओनली 4 एलिमेंट्स, जब आप इस सेट का कोई सभी सबसेट लिखेंगे तो उसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें से आप पहले 3 का सेट लिख लेते हैं, तो ये बाइनरी रिलेशन होगा 2 1। ये 3 एलिमेंट फर्ज कर ले, मैं ले लेता हूँ, ये भी तो सबसेट ही है ना। ये तो ये सेट जो है इस सेट का क्या है, सबसेट है। इसमें 3 एलिमेंट हैं और ये इसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। आर इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। ये इस तरह इसको पढ़ा जाता है। अब हमने ये देखना ये है कि ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन जो होता है एक बाइनरी रिलेशन ही होता है, लेकिन हर बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसकी डायग्राम जो मैंने वहाँ बनाई थी, क्योंकि मैंने तो डायग्राम से सारा काम चलाना है, तो एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि डायग्राम से क्या मतलब क्या निकलेगा। तो ज़रा गौर से देखिएगा। इसकी मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो यूँ बनाऊँगा, लुक एट दिस। इस बाइनरी रिलेशन की इसका पहला एलिमेंट जो है वो 2 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने बस डिफरेंट ही लिखने हैं, 2 3। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट में 1 5 1 आ रहा है, तो आपने 1 5 ही लिखना है इसको। तो ये बाइनरी रिलेशन जो है ये मैंने इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनाई है, इसकी पिक्चर बना दी है इस बाइनरी रिलेशन की। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई बाइनरी रिलेशन है जिसकी ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब अपने देखना ये है, बाय पिक हमने देखना है कि ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ये जो मैंने इस वक्त एलिमेंट्स लिखे हैं, तो इसमें जो यहाँ पे बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ है, इसके अगर मैं पेयर्स बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेंगे, वो ज़रा देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 का 1 के साथ पेयर बनाएं, जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही कर रहा हूँ मैं आप। फिर 2 का 5 के साथ भी बना हुआ है, इसी तरह 3 का 1 के साथ बना हुआ है, ये लें जी। तो ये पूरी पिक्चर बन गई है बिल्कुल सेम इसी तरह की। ठीक है, अब मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए आपको बताया है कि ये पिक्चर जो है वो कहाँ से आती है, वो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये याद रखें, ये पहले वाले ये जो एलिमेंट्स हैं ये पहले सेट के होते हैं। यहाँ पे जो हम एरो लगाते हैं ना, ये वाला एरो जहाँ से निकल रहा है वो पहला सेट होता है, और जहाँ पे एरो एंटर हो रहा है वो सेकंड सेट होता है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अब अगर हम देखना चाहें कि ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए 2 चीज़ें चेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसी पे आप आ जाएं जी। अगर हमने ये देखना है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये बाइनरी रिलेशन जो है वो हमने ए क्रॉस बी में से लिया हुआ है। इसको सेट ए बोल दें आप और इसको आप सेट बी कह दें।
तो किसी बाइनरी रिलेशन के लिए फंक्शन जो होता है, होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहली चीज़ वो ये ज़रूरी है कि जो पहला सेट होता है, यानी जो डोमेन सेट जिसको हम बोलते हैं, ये जो फर्स्ट सेट होता है, दिस वन इज़ कॉल्ड डोमेन सेट। डोमेन सेट है ये वाला, और ये एरो जहाँ पे एंटर हो रहा है इसको हम रेंज सेट बोलते हैं जी, रेंज सेट। ठीक, अब इस बाइनरी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी डोमेन में, इसकी डोमेन सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे एंगेज होने चाहिए, सारे एंगेज होने चाहिए। यानी यहाँ पे कोई बिल्कुल ऐसा एलिमेंट ना हो जो इधर पेयर ना बना रहा हो। वैसे एक बात याद रखिएगा, डोमेन सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको जो हम बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं, और रेंज सेट के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम इमेज बोलते हैं, इमेज, सेट ऑफ इमेजेस। मसलन यहाँ पे देखें 1 जो है वो प्री इमेज है और इसका इमेज जो है वो 2 है। इसी तरह 3 जो है वो प्री इमेज है, इसका इमेज जो है वो 4 है। तो समझ गए होंगे आप। तो इसमें अब फंक्शन होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है बच्चों? फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी प्री इमेजेस हैं हर एक का इमेज लाजमी होना चाहिए। बात वही है लेकिन दूसरे अंदाज में मैंने बता दिया आपको कि हर एलिमेंट एंगेज होना चाहिए किसी ना किसी के साथ। तो ये पहली शर्त है किसी बाइनरी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए। दूसरी शर्त ये है कि जितने भी एंगेज हैं सारे होंगे, ज़ाहिरी बात है। दूसरी बात ये है कि यूनिकली एंगेज होने चाहिए। अब ये वर्डिंग मैं अपने पास से यूज़ कर रहा हूँ, बुक में नहीं है, समझाने के लिए सिर्फ। तो बुक वाली लैंग्वेज में आप यूँ समझ लें कि हर प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो प्री इमेज है उसके यहाँ पे 2 इमेज बन रहे हो, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इस बाइनरी रिलेशन को फिर फंक्शन नहीं बोलेंगे हम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जितने भी प्री इमेजेस हैं, देयर आर 3 प्री इमेजेस 1, 3 एंड 5। तो हर एक का एक ही इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इमेज हर एक का यूनिक है। तो ये दोनों कंडीशन जो हैं ये पूरी हो गई। लिहाजा ये जो बाइनरी रिलेशन है जिसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी लिखा है, ये इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अब इसको बेटा डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं, जो बुक में लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। कहता है बाइनरी रिलेशन आर, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आर, और आर क्या है? आर एक्चुअली ए क्रॉस बी का सबसेट है। वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया आपको। आर को हमने कार्टियन प्रोडक्ट ए और बी का, वहाँ से उसका एक सबसेट लिया हुआ है। तो बाइनरी रिलेशन आर जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है इज सेट टू बी अ फंक्शन। वो फंक्शन उस वक्त होगा, हम उसको उस वक्त फंक्शन कहेंगे इफ़ नंबर 1, जब उसकी डोमेन जो है वो पहले सेट के बराबर आ रही हो। तो इसका मतलब यही है कि इधर हर एलिमेंट जो है वो एंगेज हो। जो एंगेज होगा उसी को आप डोमेन में लिखेंगे ना। डोमेन में सिर्फ उसी को लिखा जाता है जो एंगेज होता है। जैसे 1 जो है वो 2 के साथ एंगेज है, 3 4 के साथ है, 5 6 के साथ है। तो डोमेन जो है अगर आप निकालें पहले सेट की, तो वो पूरी की पूरी ए के इक्वल आनी चाहिए। यानी पूरा सेट ए जो है उसके इक्वल आनी चाहिए। इस वक्त ये सेट ए आपको ये नज़र आ रहा है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। तो डोमेन जो है अगर आप निकालें, यानी एंगेज होने वाले एलिमेंट्स वो सारे के सारे जो है वो ए के एंगेज होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये है डोमेन शुड बी इक्वल टू सेट ए। ठीक है जी। नंबर 2 पे मैंने भी आपको क्या बताया कि ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई से 2 पेयर लें और उसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हम रेपिटेशन बोल देते हैं फिर। ठीक है, रेपिटेशन हो जाएगी। यानी 1 जो है वो 2 के साथ भी अटैच हो और 1 जो है वो 4 के साथ भी अटैच हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये वही बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि कोई भी प्री इमेज है उसके इमेजेस 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1 का जो इमेज है वो एक ही है बस। इसी तरह 3 जो है उसका भी एक ही इमेज है, 5 का भी एक ही इमेज है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी 2 पेयर्स, कोई से 2 पेयर आप ले लें, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है शुड नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन जब होती हैं बच्चों, तो हम इस बाइनरी रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं जी। फंक्शन की 2 टाइप होती हैं, एक इनटू और एक ऑन टू। तो अच्छा चलें, फंक्शन के लिहाज से मैं ये भी आपको बता दूँ, ये मैंने अभी जो फिगर बनाई थी इसको ज़रा गौर से देखें। इधर ये बाइनरी रिलेशन था, ये इसकी पिक्टोरियल फॉर्म आ गई। क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है?
बिल्कुल, मुझे इसकी पिक्चर से देखते ही पता चल गया ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? वजह क्या है भाई? वजह ये है कि ठीक है जी, सेट ए में दो ही एलिमेंट थे, दोनों के दोनों एंगेज हैं, लेकिन आप गौर से देखें इस टू को, ये टू जो है इसके दो इमेजेस बन रहे हैं। टू जो है इसका इमेज 1 भी है और टू का इमेज 5 भी है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा। इसकी पहली कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी जो है वो फेल हो रही है। इस वजह से दिस बाइनरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, इनटू फंक्शन में आपको बता रहा था, टाइप है फंक्शन की। तो फंक्शन की जो टाइप है उसको हमने देखना है जी। तो इनटू फंक्शन जो है वो ज़रा देखिएगा कि वो क्या होता है जी। तो मैं आपको पिक्चर से बता देता हूँ जी, बड़ी आसानी से आपको अब समझ आ जाएगी। तो ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है पिक्चर, ये फंक्शन की है, यहीं से आपको पता चल रहा है। फंक्शन का आइडिया हमेशा पहले वाले सेट से होता है, सारे एंगेज होने चाहिए और यूनिकली एंगेज होने चाहिए। वेरी सिंपल वर्ड्स में मैं यूँ कह सकता हूँ। चलें जब इसमें आ जाए जी, हमने फंक्शन तो इसको बनाना है, ठीक है जी। फंक्शन बनाते हैं जी, इसको 1 को 2 के साथ अटैच कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं। तो ये अटैचमेंट तो सारी हो गई है, तो ये तो बाकी बच गया। तो आप सोच रहे होंगे यार ये 5 को इसके साथ अटैच कर देते हैं। भाई अगर आपने 5 को इसके साथ अटैच कर दिया तो 5 के दो इमेजेस बन जाएंगे भाई, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो हमने तो फंक्शन की टाइप बतानी है, उसके लिए उसको फंक्शन होना तो ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब ये है, ये खाली रह गया भैया। ये सेट बी में जो 4 एलिमेंट थे, इसमें 3 जो हैं ये इमेज बन गए हैं। 2 is an image of 1, 4 is an image of 5 and 6 is an image of 3। तो ये जो फंक्शन है, ये इसको मैं इनटू फंक्शन बोलूँगा, क्योंकि ये फंक्शन है। अब टाइप के हवाले से ये इनटू है। इनटू फंक्शन की क्या पहचान होती है, याद रखिएगा, उसमें ये होता है कि जो आपका सेकंड सेट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो बगैर एंगेजमेंट के रह जाता है जी। एंगेजमेंट, ठीक है, यानी बेचारा किसी के साथ भी ये अटैच नहीं हुआ। तो जब कभी ऐसा हो सेकंड सेट के अंदर, तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि ये वाला जो एलिमेंट 8 है इन सेट बी, ये किसी का भी इमेज नहीं है, किसी का भी इमेज नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट जो है किसी का भी इमेज ना हो सेकंड सेट के अंदर, तो वो फिर इनटू फंक्शन बन जाएगा। अगर वो फंक्शन है तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो टाइप जो है इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन, बच्चों उसका अंदाज़ा सेकंड सेट से लगाया जाता है। अब देखें इस सेकंड सेट के अंदर कौन कौन एंगेज है जी, 2 है, 4 है, 6 है। तो ये तो एंगेज ही नहीं है। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा ना, इस फंक्शन की, इस बाइनरी रिलेशन की रेंज में निकालूंगा, तो रेंज में 2, 4 और 6 आएंगे, 8 नहीं शामिल होगा। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सेट बी। 8 उसमें नहीं ना आएगा इस वजह से। तो ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन में ये चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर लिखी जाती है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। कहता है इफ एफ इज़ अ फंक्शन, ये सिम्बॉलिकली हम इसको यूँ लिखते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी ये जो बाइनरी रिलेशन है ये कहाँ से लिया गया है, ए क्रॉस बी से लिया गया है। और ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन जो है वो सेट ए है और इसकी रेंज में सेट बी जो है उसको हम देखेंगे। तो आप देखें कि ये फंक्शन है एफ, और एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज सेट बी के इक्वल नहीं है, या यूं कह लें कि इसकी जो रेंज है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। यानी रेंज एफ के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में नहीं है, ठीक है। सॉरी, इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के बराबर, मिलकर बी के बराबर नहीं आते, इसका ये मतलब है। तो रेंज एफ इज़ नॉट इक्वल टू बी लिख लें, या रेंज एफ जो है वो इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी लिख लें, क्योंकि रेंज के अंदर तो ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 2, 4 एंड 6। तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं ऑन टू फंक्शन अगले पेज पे है, लेकिन मैं यहीं पे आपको बता दूं, ये जो मैंने बनाया हुआ है ऊपर, ये ऑन टू है फंक्शन। इनटू और ऑन टू में क्या होगा जी, इनटू में मैंने क्या बोला था, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसी न किसी का इमेज होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी इमेज नहीं होगा तो वो इनटू होगा, और अगर सारे एलिमेंट किसी न किसी सेट का इमेज है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये ऑन टू भी है। उसकी वजह यह है कि सेट बी जो है सेकंड सेट,
इसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि अगर हम इस बाइनरी रिलेशन की रेंज निकालें तो वो एग्जैक्टली सेट बी के बराबर आ जाएगी 2 4 6। तो जब रेंज जो है किसी फंक्शन की सेट सेकंड सेट के बराबर आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लो जी, ये देखिएगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, याद रखना है आपने जी। लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने इसकी वो क्या कहते हैं कनेक्शन नहीं किए, तो हम ऐसा कर लेते हैं जी, 1 को हम अटैच कर लेते हैं 2 के साथ, मर्जी आपकी जिससे मर्जी आप अटैच कर लें, 3 को 6 के साथ और 5 को 4 के साथ। अगर मैं इसकी टेबुलर फॉर्म लिखूँ ना इस फंक्शन की, ये बाइनरी रिलेशन है एक्चुअली, ठीक है, तो वो ये बनेगी। 1 को आपने 2 के साथ पेयर बनाया, इमेज ऑफ 1 इज 2 इज एन इमेज ऑफ 1 प्री इमेज है और 2 इमेज है। इसी तरह 3 जो है वो आपने अटैच किया 6 के साथ और 5 आपने अटैच किया 4 के साथ। तो आप देख लें ये क्या है, ये एक बाइनरी रिलेशन है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है वो हमने इसको लिखा हुआ है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसका सेकंड सेट देखें जिसको आप सेट बी कह सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एंगेज हैं, यानी हर कोई किसी इमेज है किसी ना किसी प्री इमेज का। तो जब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि इस फंक्शन की जो रेंज है 2 6 4 ये एग्जैक्टली सेट बी के बराबर आ रही है। लुक एट दिस, रेंज एफ इज इक्वल टू बी, या यूं भी आप इसको कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसको हम बोलेंगे ए ऑन टू बी, ए ऑन टू बी। एरो जिस तरफ जा रहा होता है वो सेकंड सेट होता है, जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वो फर्स्ट सेट होता है जी, ए ऑन टू बी, ये वाला फंक्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलते हैं जी आगे, 1 to 1 फंक्शन जो है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मैंने स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट ड्रॉ किया है। 1 to 1 के लिए सिर्फ आपने ये एक बात याद रखनी है कि सेकंड सेट जो आपको के पास है उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको यूं बता दूं, ये देखिए मैं इसको एंगेज कर रहा हूं जी, 1 को 4 के साथ, इसको इसके साथ कर दिया, फिर इसको 5 को जो है वो मैं 6 के साथ एंगेज कर रहा हूं, तो ये सारे इमेजेस बन गए। 2 इमेज किसका है, 3 का, 4 1 का है, 6 जो है वो 5 का है। तो 1 to 1 के लिए ये चीज़ होती है, अगर आपने पिक्चर में देखनी हो तो कोई भी इमेज जो है उसके 2 प्री इमेजेस नहीं होने चाहिए, यानी सेकेंड सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो इधर से 2 प्री इमेजेस का इमेज बन रहा हो, या यूं कह लें किसी इमेज के 2 प्री इमेज नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख लें जी, इसी को देख लेते हैं जी, ये इमेज है, ये 2 का भी इमेज है और 3 का भी है। इसका मतलब ये वाला जो सेकंड सेट में एलिमेंट है इसके 2 प्री इमेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसको हम 1 to 1 नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 1 to 1 फंक्शन में हमेशा क्या होता है, हर इमेज का प्री इमेज भी एक ही होता है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो हैं, मिसाल के तौर पर आप ये कहेंगे जी सबका प्री इमेज होना ज़रूरी है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। जो इमेजेस हैं सारे ना भी हों, जो इमेजेस बने हुए हैं उनका प्री इमेज एक होना चाहिए 1 to 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि इनटू फंक्शन जो है वो भी 1 to 1 हो सकता है। जैसे ये देखें, इसको हमने भी डिस्कस किया था ना, ये इनटू फंक्शन है, हालांकि इसमें 8 का जो है वो प्री इमेज ही कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो इमेजेस बने हुए हैं उनका प्री इमेज तो हर एक का एक ही है ना, वो तो 2 नहीं है। लिहाजा ये वाला जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ये इनटू है और 1 to 1 भी है, लिहाजा इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो फंक्शन इनटू हो और 1 to 1 भी हो उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और जो फंक्शन ऑन टू हो, जैसे ये वाला फंक्शन देखें और इसके इमेजेस को चेक करें, हर एक का एक ही जो है वो प्री इमेज है, ये 1 to 1 भी है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है 1 to 1 भी है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दोबारा ये डेफिनेशंस अगले पेज पे आएंगी, अभी दोबारा 1 to 1 मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो चुका है। हर इमेज का प्री इमेज एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, देन
दिस फंक्शन, दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। तो इसको सिंपल ही है, इसकी राइटिंग सिंपल सी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनके ये जो ना स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, और डेफिनेशंस बेटा आपने इसी तरह लिखनी है। आपने बुक में इस तरह नहीं लिखी हुई, मैंने इसको थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करके आसान करके जो है वो आपके लिए पेश किया हुआ है। तो इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके इन्हीं को याद कीजिएगा। चलें जी, अब बात हो रही है जी इंजेक्टिव फंक्शन की। वो मैं आपको पिछले पेज पे ही बता चुका हूँ, ज़रा गौर से देखें इसको। ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे एलिमेंट ऐसा है सेकंड सेट में जिसका जो किसी का भी इमेज नहीं है, या यूं कह लें कि उसका प्री इमेज कोई नहीं है, तो इनटू फंक्शन हुआ। अब जो इमेजेस बने हुए हैं उनके प्री इमेजेस चेक करें, हर एक का एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, तो ये वन टू वन हो गया। तो इनटू हो और वन टू वन हो तो उसको क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लिखने में ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बाइजेक्टिव भी मैं आपको बता चुका हूँ जी। ये देखें, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट के अंदर वो सारे के सारे जो है किसी ना किसी का इमेज हैं, और ये जितने भी ये जो इमेजेस यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं तीनों इमेजेस हैं, लेकिन हर एक का जो प्री इमेज है वो भी एक ही है। लिहाजा ये ऑन टू हुआ, चूँकि ये हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है, इस वजह से ये ऑन टू हुआ। और हर इमेज के जो प्री इमेज है वो भी एक है, इस वजह से ये वन टू वन हो गया। तो इस वजह से ये ऑन टू है और वन टू वन है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.6 का ये पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और इसमें एक सेट दिया हुआ है, एक ही सेट दिया है। जब एक ही सेट दिया हो तो याद रखें आप उसी के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस आप लेंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो 4 4 16 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। वो मैंने ये लिखे हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी बात है ये, ठीक है। 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो खैर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 16 एलिमेंट्स आ गए जी। अब सवाल ये आता है एग्जाम्स में, पार्ट 1, टोटल तो इसके 4 पार्ट्स हैं, पेपर में एक ही पार्ट आएगा आपको, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट आपको आता है तो कह रहा है कि ये जो बाइनरी रिलेशन है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो बाइनरी रिलेशन में तो एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होता है। अब आपने वो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से पिक कर लेने हैं, वेरी सिंपल, जिसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल आ रहे हो। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। तो आप इसको देखें, ये देखें इधर, ये देखें, ये इस तरह आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों के चारों ये देखें, ये आपके इसमें आंसर में आ गए, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। पार्ट 2 में देखें जी, आपने वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं कि जिनमें पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों को ऐड करके 5 के बराबर आंसर आ जाए। तो वो आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये मैंने लिखे इस तरह थे, ये देखें इधर, इनको चेक करें, ये आपका आंसर है। तो सिर्फ इस लाइन में जो एलिमेंट्स हैं इनको आप ऐड करें, 4 को 1 में, 3 को 2 में, 2 को 3 में, तो 5 आंसर आ रहा है आपके। तो ये 4 एलिमेंट जो हैं ये इसके आंसर में आ जाएंगे। तीसरे में देखें जी, आपने वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें दोनों को ऐड करें तो लेस देन 5 आंसर आना चाहिए। तो लेस देन 5 में आपके पास, अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई ना, ये वाली, इससे ऊपर वाले, ये इधर वाले आप चेक कर लें, जो बाकी बच गए हैं जो इस लाइन में नहीं आ रहे वो सारे इसमें होंगे। ये लाइन देख लें, ये लाइन जो है ये 5 वाली है, इससे ऊपर वाले लेस देन 5 हैं और इससे नीचे वाले जो हैं वो ग्रेटर देन 5 में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने लेस देन 5 लिखने हैं, तो इस लाइन से ऊपर ऊपर देख लें, ये तो 5 वाले हैं ना, तो कौन कौन से नज़र आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6 नज़र आ रहे हैं जी। तो ये आपका आंसर हो गया जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इनकी ना डोमेन और रेंज भी लिखनी थी, ये पहले 2 में मुझे याद नहीं रही, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जब आपने ये देखें, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, तो आपने पहला एलिमेंट जो है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का इकट्ठा कर लेना है। कोई रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, उसको छोड़ें आप। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 1 2 3 इसकी डोमेन होगी R3 की। और रेंज के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उनका सेट आपने लिखना है, लेकिन सेट में आपने किसी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना, इसका ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें आपने वो लिखनी है जो ग्रेटर देन 5, वो मैंने आपको बता दिया था, लाइन से इधर वाला हिस्सा जाए, उसमें भी 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये उनकी डोमेन और रेंज ये लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, और यही एग्जाम्स में आता है आपको
इसमें क्या है जी, इसमें जो है वो आपको पार्ट 1 में ये एक बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है, आपने इसका इन्वर्स लिखना है इस रिलेशन का, और फिर आपने बताना यह है कि ये वाला रिलेशन और इसका इन्वर्स, इनमें से कौन सा रिलेशन बाइनरी रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि किसी भी बाइनरी रिलेशन का इन्वर्स कैसे लिखना है। जो अगर बाइनरी रिलेशन इस शक्ल में टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है तो बहुत ही सिंपल सी बात है जी, जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो उसका इन्वर्स आ जाता है जी। तो ये देखें 2 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 2 कर दिया है, 3 2 लिखा हुआ है 2 3 कर दिया है, मेरे ख्याल में समझ आ गई आपको। तो ये इस तरह इसका इन्वर्स आ जाता है जी। अब इन दोनों लाइनों के बारे में हमने बताना है, इन दोनों में से फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपने फंक्शन के लिए इस तरह इस शक्ल में जब बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ हो तो आपने पहला एलिमेंट जो है उसको चेक करना है कि उसमें रेपिटेशन है या नहीं है। तो आप चेक कर लें, पहले इस लाइन में देखते हैं जी 2 3 4 5 6 कोई भी रिपीट नहीं हुआ, लिहाजा R1 जो है वो एक फंक्शन है। इसी तरह R1 का जो इन्वर्स है इस लाइन को चेक करें, इसका पहला एलिमेंट चेक करें 1 2 3 4 5 कोई भी रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फंक्शन है। तो आपने रिजल्ट क्या लिखना है इसका, R1 एंड R1 इनवर्स बोथ आर फंक्शंस, इस तरह आपने रिजल्ट लिख देना है। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है जी। सेम इसमें भी बेटे आपने ऐसे ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरह इसको कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 3 में अब बाइनरी रिलेशन टेबुलर फॉर्म में नहीं है, वो उसने बिल्डर फॉर्म में दे दिया आपको। तो इसमें आपने इसका ख्याल रखना है, बिल्डर फॉर्म में ये जो कंडीशन दी हुई है ये लीनियर कंडीशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा ना हो। तो आप देख लें यहाँ पे 1 की पावर जो है वो x की पावर जो है वो कितनी है, 1 है। इसी तरह y की पावर जो है वो भी कितनी है, 1 है। तो लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन है। तो याद रखें, लीनियर इक्वेशन से जब भी बाइनरी रिलेशन जो है उसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी, ठीक है जी, वो हमेशा फंक्शन होगा। चलें जी, ये तो फंक्शन के बारे में था, लेकिन हमने इसका इन्वर्स लिखना है पहले। तो इस हालत में इन्वर्स जो है वो कैसे लिखते हैं, जब कंडीशन जो है वो लीनियर हो तो आपने क्या करना है बेटा, y की जगह x कर देना है, x की जगह y कर देना है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, चेंज इस तरह करेंगे तो वो उसका इन्वर्स आ जाएगा जी। तो अब मैंने आपको बोला कि ये लीनियर है, ये फंक्शन है, तो ये भी तो लीनियर ही है, ठीक है जी। रिप्लेस करने के बाद भी y को आपने x से रिप्लेस किया, x को y से रिप्लेस किया, तो अभी भी तो ये लीनियर है, इस वजह से ये भी एक फंक्शन है। लिहाजा रिजल्ट मैंने लिख दिया कि दोनों फंक्शंस हैं। इसमें आ जाएं चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में देखें, ये कंडीशन जो दी है अब ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक में आपने ख्याल रखना है, पहले एक इन्वर्स कैसे लिखना है उसका तरीका तो वही है जो पिछले वाले का था कि आपने y को आपने x से रिप्लेस कर देना है और x को आपने y से रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना आपने। तो ये इसका इन्वर्स आ गया जी। अब फंक्शन होने या ना होने के बारे में इसमें गौर से सुन लें कि इन दोनों में से क्वाड्रेटिक में जब भी y का स्क्वायर जब आ गया, y जो है उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो गई तो वो फिर फंक्शन नहीं होता। तो आप देखें इस में देखें जो इन्वर्स है इसमें y की पावर जो है वो 1 आ रही है, लेकिन इसमें y की पावर 2 है। लेकिन लिहाजा ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ था ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका जो इन्वर्स है वो एक फंक्शन है। तो मैंने नीचे भी यही लिखा है, R4 इज़ नॉट अ फंक्शन वेयर एज R4 इन्वर्स इज़ अ फंक्शन, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखनी है बात। इसमें भी ये वही मामला है, ये क्वाड्रेटिक है। इन्वर्स कैसे आएगा, x को y से रिप्लेस कर दें, y को x से इन्वर्स आ गया। और अब आपने फंक्शन का बताना है, तो इसमें भी y की पावर 2 है, इसमें भी y की पावर 2 है, लिहाजा ये दोनों ही फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।